आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का मेरा विषय देखिए महाराष्ट्र की बल्कि देश की राजनीति पर है और ख़ासकर मुसलमानों की राजनीति पर है। देखिए आज मेरे हाथ में फिर एक बार औरंगाबाद से उर्दू ज़बान में निकलने वाला मशहूर एशिया एक्सप्रेस है, जो पूरे महाराष्ट्र में मकबूल आम पेपर है, जो हमेशा बुलंद आवाज़ बेबाक आवाज़ हर मसाइल पर तमाम अपने सभी मुसलमानों की या सभी पिछड़ी जातों की आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाता है। बहुत बड़ा पेपर है महाराष्ट्र का। उसके पेपर के फ्रंट के ऊपर नीचे यहाँ पर उसके नीचे इसमें है जो है, तो उस पर हेडिंग है। देखिए पहले मैं थोड़ा आपको हेडिंग बता दूं। अजीत पवार से मुलाकात पर शरद पवार के बयान से महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। दोनों एनसीपी मुत्तहिद होती है तो फिर कोई ताज्जुब क्यों। ये शरद पवार साहब जो एनसीपी के सरबराह है और बहुत मजे हुए सीनियर सियासतदान हैं और उनकी हमेशा आपस में मुलाकातें भी होती हैं मुख्तलिफ़ मौक़े पर। इसके ऊपर ये उनका बयान है। देखिए ये खुद शरद पवार साहब का बयान आ रहा है और उन्होंने कहा है कि इसका फ़ैसला जो है तो उनकी बेटी यानी कि सुप्रिया सुळे साहिबा जो राष्ट्रवादी पार्टी के उनकी जानशीन है, उनका कहना है कि भाई मेरी बेटी और अजीत दादा पवार यानी कि चचा भतीजे यानी चचेरी बहन और अजीत दादा पवार ये आपस में जो है तो बैठ के तय करेंगे कि भाई दोनों एनसीपी को एक आना है कि नहीं आना है, जो भी है। और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई पार्टी के अंदर मांग उठ रही है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि वे दो एनसीपी नहीं होना चाहिए, एक राष्ट्रवादी होना चाहिए। खैर देखिए अच्छी बात है, ये उनका आपसी मसला है, ये कोई बहुत ज़्यादा हैरत की बात नहीं है। सियासत में उलट फिर होता रहता है, सारी बात है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात है। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा खामोश पैगाम है, एक सियासी पैगाम है आपको। ये छोटी बात नहीं है। ये हो सकता है उनके लिए छोटी बात हो, अलग अलग हो गए फिर मिल गए, हो सकता है उनके लिए आम बात हो या छोटी बात हो, या जो भी हो, वो उनका ज़ाती मसला है, उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनका ज़ाती पार्टी का अंदरूनी मसला है। लेकिन मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात यह है कि जब पार्टी में टूट फूट हुई थी तो एक ग्रुप मुसलमानों का महाराष्ट्र में शरद पवार साहब के साथ गया था और एक ग्रुप मुसलमानों का अजीत दादा पवार के साथ गया था। दो धड़े में मुसलमान तकसीम हुए थे और इलेक्शन में बहुत ले दे के बात हुई थी। मतलब शरद पवार साहब के जो ग्रुप में मुसलमान थे, अजीत दादा पवार के ऊपर उन्होंने राजनीतिक तौर पर क्या आरोप नहीं लगाए, बहुत आरोप लगाए कि ऐसा करे, खोखे है, बड़े बड़े खोखे ले लिए। अब खोखे का मतलब क्या है समझ जाओ आप, क्या आरोप लगाया। और ये है, और जो हमारी राष्ट्रवादी साफ़ हो गई, जो बदनवान लीडर थे, जो करप्ट लीडर थे, उन पर आरोप लगे, वो पार्टी से चले गए और पार्टी हमारी पाक साफ़ हो गई, ये हो गई, ऐसा हो गया। अरे बाप रे, इतनी भाषण चली। मुसलमानों ने रात दिन मेहनत करे, कोई शरद पवार साहब के लिए काम कर रहा, कोई अजीत दादा पवार साहब के लिए काम कर रहा। बहरहाल ये बात चला। अब ये वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब तक जो चल गया 74-75 साल में मुसलमानों को जो बेवकूफ़ बनाने का धंधा सियासी तौर पर चला, अब मुसलमानों को ये धंधे की असली हकीकत समझ जाना चाहिए कि ये धंधा कितना गंदा है पर धंधा है। तो ये मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है। अब महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं और मुसलमान तो राजनीतिक पार्टी को ऐसा समझ लेते, क्या समझते पता नहीं, आना परस्ती समझ लेते कि अपने ख़ानदान की शान समझते, कि क्या समझते, क्या मज़हबी मामला समझते, कोई शरीयत का पार्ट समझते, नौज़बिल्ला माज़अल्लाह, कि नहीं ये इनसे गद्दारी करेंगे, इनसे छोड़ेंगे तो नौज़बिल्ला क्या हो जाएंगे, क्या नहीं हो जाएंगे। ये पता नहीं, मतलब कैसी बातें चलती रहती है। बोलने का मतलब ये है कि महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं और कई मुसलमान कई धड़ों में तकसीम होते नज़र आते हैं, अलग अलग छोटे मोटे पार्टियों में ग्रुपबाजी नज़र आती है। तो मुसलमानों को चाहिए कि उस पर नाराज़ ना हो। मुसलमान एक दूसरे को क्या नहीं बोलते चुनाव के मौके पे। अगर कोई मुसलमान इधर गया तो बोलता वो गद्दार है, वो ऐसा है, वो दलाल है, वो मीर जाफ़र की औलाद है, वो मुसलमानों का दुश्मन है, वो गद्दार है, वो मिल्लत का दुश्मन है, ऐसे आरोप लगते। तो अब ये धंधे और ये बयानबाजी बंद कर दो। जो जहाँ जा रहा उसी मर्जी, जहाँ भी जा रहे अच्छे काम करो, ईमानदारी से काम करो और आपस में कपड़े मत फाड़ो। अब देखिए ना, अजीत दादा पवार चले गए, अजीत दादा पवार ने किससे हाथ मिलाए, मतलब भाजपा से और शिंदे साहब से खुल्लम खुल्ला गए।
फर्स्ट क्लास, और उनके साथ आज भी मुसलमान जुड़े हुए हैं, फर्स्ट क्लास गए। अब ये दोनों एक हो जाएंगे, फिर इनका बीजेपी से युति हो जाएंगी। भाई राजनीतिक तौर पर अगर हालात ऐसे पलटे हुए कि नहीं भैया वो हालात ऐसे महाराष्ट्र के विकास के लिए, महाराष्ट्र को बचाने के लिए, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए हमें बीजेपी के साथ जाना ज़रूरी है, और चले गए, और उसके ऊपर ही महाराष्ट्र में अगर चुनाव हो गए एग्जाम्पल, तो फिर मुसलमान क्या करेंगे? मतलब ये आया कि ये मतलब कभी फर्स्ट क्लास बीजेपी के साथ जा रहे, हाथ मिला रहे, और हम मुसलमान चुप, बोलते हैं बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेचारा खड़ा हुआ है कि कल तक जिसको गालियाँ दे रहे थे उनके साथ बैठ के बिरयानी खा रहे, फिर उनसे हाथ मिला ले रहे, फिर मुसलमान बोले यार अब क्या करना, इनको तो हमने इतना बुरा बुरा बोले, ऐसा करे, ये करे, वो करे, खुल के आए, मुखालिफत में आए, नज़रों में आए, ये आए, वो आए, फिर बाद में हल्लू से जाके मिल जा रहे, मुसलमान बेचारे मुँह देखते रह जा रहे। तो अब मुसलमानों को समझना पड़ेगा, और मैं तो बहुत खुल के कहूँगा कि अब बहुत बेहतरीन वक्त है, मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, राजनीतिक हालात चल रहे हैं, तो अब मुसलमानों को चाहिए कि सीधे तौर पर ये पीछे के दरवाजे से और अंदर के दरवाजे से और रात के अंधेरे में ये राजनीतिक धंधे अब बंद कर दो। इससे कौम मिल्लत को बहुत नुकसान हो गया। अब सीधा सीधा बीजेपी से हाथ मिलाने की तैयारी करो, खुल के बात करो, राजकीय सौदे करो, सियासी सौदे करो, बाविखार तरीके से करो, तलवे चाट के मत करो, डंके की चोट पे करो, वरना साहब हम आपके पीछे चलते, मुसलमानों की वोट तुमको दिलाते, मुसलमानों के महल्ले में तुमको बीजेपी को वोट दिलाते, और मुसलमानों का आप बदले में क्या काम करते? जो संविधान ने उनको अधिकार दिया है, खुल्लम खुल्ला बात करो, कोई गिरी हुई बात नहीं, कोई शर्म की बात नहीं, कोई ईमान बेचने वाली बात नहीं, नौज़बिल्ला कुछ भी बात नहीं। अब ये मुख्यमंत्री साहब फडणवीस साहब है, अब बोलते बोलते उन्होंने बीजेपी इस्लाम की दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है, फिर बीजेपी जो योजनाएं दे रही तो मत लो, अब क्योंकि इस्लाम के दुश्मन है, वो मुसलमान दुश्मन है, काय को लेते फिर नहीं दिया। आप बहुत से लोग कमेंट करेंगे तुमको क्या मालूम अंसर साहब, हम टैक्स देते ना, हम सरकार बनाते ना, सरकार का अपने जेब से देती, टैक्स से देती, तो अपने हमारे पास ऐसे भी लोग हैं। अरे वो सब कायदे से चलता है, तो पहले भी तो सेकुलर सरकारें थी ना, तो आज बीजेपी की सरकार है, पहले सेकुलर सरकार थी, तो फिर जब मुसलमानों को सत्यानाश क्यों हुआ? जब मुसलमानों को 5% आरक्षण क्यों नहीं मिला? है ना, क्यों नहीं मिला? सरकार भी थी ना, उन्होंने दिए थे ना, कैसा दिए थे, कब दिए थे, कैसा दिए थे, उसके बाद क्या क्या हुए, क्या क्या कमीशन, महबूबुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, उसके ऊपर उन्होंने क्या काम करे, ये आपके सामने है ना। और उसके बाद भी तुम आंखें बंद करेंगे और फिर बोलेंगे नहीं नहीं वो बीजेपी दुश्मन है। अरे जो तुम्हारे पीठ में खंजर घोप रहा, आगे से घोप रहा, पीछे से घोप रहा, सियासी तौर से घोप रहा, और फिर तुम बोलेगे नहीं हमारे मसीह हमारे दोस्त है। अब ये तो एकदम पागलपनी की बात है। इसके दो मतलब है, या तो तुम अपने फ़ायदे के वास्ते पूरे कौम को खपाने का काम कर रहे और मुसलमानों को सुधरने दे रहे, सिर्फ अपने फ़ायदे के वास्ते, अपने बिजनेस, अपने कारोबार, अपनी आमदारगी, अपनी खासदारगी, अपनी कमेटी बोलो, चेयरमैनशिप बोलो, कमाटे इसके बचाने के चक्कर में पूरे कौम को खपाने का काम कर रहे। अब ऐसे तो मुसलमानों का काम है। जो नौजवान बच्ची नई पीढ़ी है ना, बिंदास जाओ अपने सेना के साथ जाओ, भाजपा के साथ, और खुल के बोलो बोला साहब अब तक जो मुसलमानों के खिलाफ जो बोला गया, चंद नेताओं की तरफ से बोला गया, मुसलमानों को कटमुल्ले बोला गया, लांडे बोला गया, क्या नहीं बोला गया, बुरखे पे बात हुई, शरीफ पे बात हुई, आपके नेताओं को, आपके कार्यकर्ताओं की, आपकी बड़े लीडरशिप जिस चंद लोग हैं जो बकवास करते रहते, उनको पाबंद कीजिए। हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, हम बीजेपी का दामन थामने को तैयार हैं। और ये काम इतना आसान नहीं है जैसा मैं 5 मिनट बोल दे रहा ना, इतना आसान नहीं है, इसको टाइम लगेगा। वो भी तो जज करेंगे ना, वो भी चेक करेंगे ना कि वाकई मुसलमान बोल रहे थे हमारे साथ आ रहे क्या, अगर सही आ रहे थे फिर वो भी सोचेंगे ना, आपस में मीटिंग करेंगे ना कि भाई सही बात है यार, अब मुसलमान हमारा वोट बैंक बन रहा, तो हम विकास की बात करेंगे। अब ये ज़रा नफरत की बात, ये भोंगे आवाज़, आज़ान की आवाज़ कम क्यों हो रही है, ज़्यादा क्यों हो रही है, भोंगा क्यों लग गया, मीनार ऊंचा क्यों होगा, ये सब लफड़े बंद कर देंगे ना फिर वो, मतलब धीरे धीरे जो है ना, क्योंकि उनकी दरमियान से उठती ना आवाज़, ये फिर सरकार बोलती नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये कुछ बोलते वो कुछ बोलते, कुल मिला के मुसलमानों का सत्यानाश होता, मुसलमानों को तकलीफ से गुजरना पड़ता। तो ऐसे हालात में आप जिसको वोट दे रहे, जिसके साथ जा रहे, वो बीजेपी सौदे कर रहे, सौदे बोले तो हाथ मिला रहे। अब आज अजीत दादा पवार के साथ है जो मुसलमान जो भी है, ठीक है, आपको आपकी सियासत मुबारक हो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, ना ही मैं आप पे तनकीद कर रहा, मगर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि अजीत दादा पवार का आज महाराष्ट्र में किसके साथ गठबंधन है, मतलब एकनाथ शिंदे साहब और बीजेपी गठबंधन से। तो भाई फिर मुसलमानों को जब चुनाव आते तो फिर जो तो बीजेपी बुरा क्यों बोला जाता है, और बुरा बोल के मुसलमानों को एक लाखों करोड़ों के हमारे जो हिंदू भाई उनके दिल में नफरत क्यों भरा जाता है? क्योंकि आप बीजेपी मतलब तो आम सादी पार्टी नहीं रही, अब हिंदुस्तान के जो हमारे बड़ी अक्सरियत जो हमारे हिंदू भाई है करोड़ों की, बीजेपी या दिल की धड़कन बन चुकी है। आप उनको कितने बुरा बोलो,
ठीक है, वो आपके उन्होंने काम नहीं करे, आपको तकलीफ दी, आपको अच्छा बुरा बोले, ठीक है, आपके दिल में नफरत हो सकती है, मैं भी मुसलमान है, मेरे को थोड़ी तकलीफ होंगी, बात सही है। लेकिन करोड़ों जो हिंदू लोगों को उन्होंने अच्छा काम करे तो उनको तो वो तो खुश है ना। राम मंदिर बनाए, खुश। 317 हटाए, खुश। 35 से हटा, खुश। अभी हाल में जंग हुई, पाकिस्तान को सबक सिखाए, खुश। और आगे और भी मतलब सिविल कोड ला रहे, खुश। सब खुश चल रहा, क्या नहीं चल रहा, क्या वक्फ बोर्ड के लेकर जैसे बयानात आ रहे, कार्रवाई हो रही, खुश। तो ये उसी वक्त हो सकता है कि जब आप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। और ये बहुत तकलीफ दे बात है, ये इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन बहुत इत्तेफाक राय से, बहुत बड़ा दिल करके 2 रकात नमाज़ पढ़ के, पुरानी बातों को भूल कर, पुराने दंगे है, फिसाद है, मस्जिद की शहादत है, कुछ ये है, कुछ वो है, सारी बातों को भूल कर आपको जो है तो अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर 2 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला तू ही इनके दिलों को फेरने वाला है। आज अगर नेशनल लेवल पे बात करो, हालांकि ये मुद्दा अलग है, वो मुद्दा लेकिन मजबूरी बोलना पड़ा क्योंकि मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो मिसाल देने पे मजबूर है। आज इजराइल फ़लस्तीन की जंग चल रही, इतने लाशों को ढेर गिर गए, हज़ारों लाखों मर गए, कोई आंकड़ा नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं आ रहा, मामला जग चढ़ा। लेकिन फिर भी बातचीत हो रही ना, फिर भी बात कर रहे, फिर मिल रहे कि भाई ऐसा है वैसा है, वो कुछ शर्तें रख रहे, कुछ ही शर्तें रख रहे, मतलब ठीक ठाक, मतलब इतने हज़ारों मर गए, कई मस्जिदें शहीद हो गई, कई मासूम बच्चे गुना मारे, आज भी मारे जा रहे। उसके बाद भी बातचीत के दरवाजे खुले कि नहीं भाई हम दोस्ती करना चाहते हैं, हम अमन से रहना चाहते हैं, हम जो है तो तुम हमको इंसाफ दो, हमारे साथ जुल्म मत करो, ज़्यादती मत करो, जो भी उनकी आपसी मतभेद है। वो बहुत डिटेल बात है, मैं बड़ा डिटेल बोलूँगा 2 घंटे लग जाएंगे, मुसलमानों को मालूम है। उसके बाद भी जो है तो अरब ममालिक भी इसराइल से बात कर रहे हैं, वो बहुत से इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात इसराइल से, हालांकि उनको मालूम है कि बैतुल मुक़द्दस ख़तरे में है, मुसलमान हज़ारों मुसलमानों की जान जा रही। उसके बाद फिर दोस्ती बनाए हुए अपने मुल्क की सलामती के लिए, राजनीति के वास्ते या जो भी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं मुसलमानों के पास, 5-10% मुसलमान हैं पूरे देश में फैले हुए, जिसको हम लखपति कह सकते हैं। रुपये में 12 30 है, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, सब गरीबी है। चारण मुसलमान ठीक ठाक है, बिजनेसमैन बोलो, राजनेता बोलो, कारोबारी बोलो, ताजिर बोलो, बिजनेसमैन बोलो, फैक्ट्री के मालिक बोलो, जो भी है, 12 तो गरीबी है ना। तो जब वहाँ इतने लोग लाशा गिर जा रही, वहाँ इतना बड़ा मामला चल रहा, खून खराबा हो रहा, कि मतलब वहाँ भी जो है तो बात की चोरी कि नहीं भाई हम बात करना चाहते हैं। बेचारे भाग रहे मिस्र के अंदर, खैर भाग रहे, बैठ रहे, बात कर रहे, कैसा जंग रुकना, क्या करना, तुम क्या बढ़े हम क्या बढ़े। मैं एक मिसाल दे रहा, ये मिसाल हालांकि वो मामला इंटरनेशनल लेवल का है, वो मामला यहाँ फिट नहीं होता, लेकिन फिट क्यों हो रहा, क्योंकि वहाँ भी मामला मुसलमानों की तबाही बर्बादी जुड़ा हुआ है। करके ये बात तुम आपको समझने का ऐसे पड़ा, हालांकि वो मामला लगे। तो जब इतने खून खराबे के बाद वहाँ पर बातचीत हो सकती है, टेबल पे आ सकते हैं, यहाँ तो इतना है भी नहीं। आज हुआ भी तो उसमें हमको देखना पड़ेगा कि मुसलमानों से गलतियाँ क्या है। हमने रात दिन बीजेपी को बुरा बोला, हमने रात दिन जो है तो हिंदुत्व को ऐसा बोला कि जैसे हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, कोई मतलब आतंकवादियों का मामला है, कोई आतंकवादी मज़हब है। हमेशा हम स्पीच पे सुनते, तकरीर में सुनते कि हिंदुत्व की बात करते, हिंदुत्व की बात करते, हिंदुत्व की बात करते, ऐसा बहुत अच्छा कहा जाता है कि आतंकवादी की बात करते, आतंकवाद की बात करते। हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर कोई धर्म की बात कर रहा है तो करने दीजिए, कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है तो करने दीजिए। हर भाई हिंदू अगर 100 करोड़ हिंदू अगर हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे, हिंदुत्व की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, हिंदुत्व के लिए बात नहीं करेंगे, किसके लिए बात करेंगे? इस्लाम की बात करेंगे, क्या बात करेंगे? ये चीज़ आपको समझना पड़ेगी। हमको इस तरह से पेश करना है कि आप हिंदुत्व की बात करो, आप धर्म की बात करो, लेकिन सवाल ये है कि हिंदुत्व के अंदर, राम राज के अंदर क्या किस पे अत्याचार हो सकता है? क्या कोई आदिवासी को मुसलमान पे, कोई विशिष्ट जाति समाज पे अत्याचार हो सकता है? क्या आदरणीय शिवाजी महाराज के कार्यकाल में ऐसा हुआ था? ये तमाम बातें आपको अच्छे ढंग से पेश करना पड़ेंगी, तो जब जाके हमारी खुरबतदारियाँ बढ़ सकती हैं। हमें इनसे हाथ मिलाए बगैर अगर हम बोलेंगे कि हम सेकुलर पार्टी के साथ जाएंगे, फिर इलेक्शन हो जाएंगे, फिर कुछ ऐसे माहौल समीकरण बन के आएगा, कभी ईडी का छापा पड़ेगा, कभी बीडी का छापा पड़ेगा, फिर हिसाब से वो यू टर्न हो जाएंगे, फिर रातों रात दल बदल देंगे, फिर मुसलमान देखते रह जाएंगे, फिर मुंबई में चुनाव हो जाएंगे, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर खामोशी में कुछ से मजबूरी निकल के आएंगे, फिर बोलेंगे नहीं वो ऐसा था वैसा था, फिर उनको हमको समर्थन दे रहे। फिर मतलब ये हो रहा कि मुसलमानों के वोट लेके, चाहे ग्राम पंचायत हो, कारपोरेशन हो, महानगर पालिका हो, या आमदार की हो, खासदार की हो, आपके वोटों को लेके भेज दिया जा रहा ना। आपके वोटों का सौदा हो जा रहा है, ऐसे ढंग से, मीठे ढंग से हो रहा कि मुसलमान खुद बोले नहीं बराबर बराबर है। आज मुसलमान, पहले एक ज़माने में 30-35 साल पहले मुसलमान शिवसेना से नफरत करते थे, आज उद्धव ठाकरे साहब को सर आके बिठाए हुए। क्यों बिठाए भाई? अरे भाई जो मतलब बाबरी मस्जिद की याद नहीं आती आपको कि बाबरी मस्जिद के बारे में क्या बोला गया था, क्या करा गया था, कितने दंगे थे, आपने माफ़ कर दिए, बोल दिए। मैं पुराने मुर्दे नहीं उखाड़ा, मैं आपको एहसास दिला रहा। अरे भाई जब पुराने बातें यहाँ भूल सकते तो बीजेपी के बारे में हमको बड़ा दिल करना पड़ेगा ना,
क्योंकि मामला मुसलमानों के विकास का जुड़ा हुआ है। मामला हमारी जान माल, सबसे अहम बात हमारी कब्रस्तान, हमारी ईदगाहें, हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे। आज यूपी में देखो क्या हाल है। आज अगर मुसलमानों की अगर वहाँ सियासी साठगांठ अच्छी रहती, मोदी से अपने योगी जी से अच्छा मामला रहता, मुसलमानों की लीडरशिप से अगर मुसलमान करीब रहते, तो जाहिर सी बात है आज कार्रवाई नहीं होती। अगर होती भी थी तो चुटपुट होती थी और कुछ अच्छे अंदाज से ख़त्म भी जाती थी। उनको मालूम है कि हमारा वोट बैंक नहीं है, वो बहुमत में, वो बहुमत में क्या करना है कर लो। फिर राजकीय तौर पे क्या करना है, बहुमत के आंकड़े पे क्या करना है, कैसा क्या करना है, उनको मालूम है। और ये हो रहा पार्लियामेंट में, देखो आप, वक्फ बिल पास होगा, बहुमत पास होगा। अब तुम बोलते बैठो। अब जिन्होंने मुसलमानों के मतलब हक के लिए आवाज़ उठाई, जो वक्फ बोर्ड के फेवर में गए, खासकर सेकुलर पार्टी की बात कर रहे हैं जो अलग अलग राज्यों में, तो उनसे तो पूछो ना कि भाई तुम्हारे राज्य में कोई 35 साल रहा है, कोई 20 साल रहा है, 15 साल रहा है, तुमने वक्फ बोर्ड के जरिए से मुसलमानों को क्या फ़ायदा पहुँचा है? कितने कॉलेज बनाने में मदद करे, कितने फैक्ट्री डालने में मदद करे, कितने मुसलमानों को गरीब मुसलमानों को वहाँ बसाने का काम करे, कितना तुमने निधि दिए, कितना फंड दिए। अब ये सेकुलर पार्टी में जो मुसलमान लीडर है बड़े, उनका काम है पूछने का। अरे मतलब 30-35 साल में मतलब बंदरबाट चला, लूट मार चली, तबाही चली, सब खामोश चला, क्योंकि आपकी कुर्सियाँ महफूज थी, आपकी एमएलसी-शिप महफूज थी, आपकी आमदार की, खासदार की, महानगर पालिका, मेयर, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष, एरिया अध्यक्ष, सर्वो कमेटी के चेयरमैन, फला सेल, हरमाल सेल, प्लास्टिक का सेल, कोप का सेल, सब सेल पे थे, बराबर थे। आज भी है, बैठे हुए अपना चल रहा। मुसलमानों को चलन दो। मुसलमानों क्या बेचारा, भंगार वाला भंगार बेचते रहेगा, पान टपरी वाला पान टपरी तेल लगाते, चूना लगाते बैठे रहेगा। भले हमारे समाज को कितना भी चूना लग जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको चूना नहीं लगना, हमको चूना नहीं लगना। आज देखो मुसलमानों के जो हमारे मस्जिद के इमाम साहब रहते, 30-35 साल जो तो इमामत करते, हाथ तो यह थी रमज़ान का मौका आता तो तंगदस्ती का एहसास होता, तो अल्लाह के नेक बंदे ऐसे खामोशी में अतिया बोल के देते, इमाम साहब आप आश्रम नमाज़ पढ़ाते, ये अतिया है आपको, आपकी बाल बच्चों की अच्छी कर लो, कुछ हदिया देते, कुछ अतिया देते तो ईद हो जाती। और यहाँ पर कोई 5 साल में अगर कोई बड़ा नेता बन गया तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। तो सवाल है ना भाई, अरे भाई जो इमाम साहब आश्रम नमाज़ पढ़ा रहे, वो बेचारे मरे दम तक मुफ्लिसी का शिकार, तंगदस्ती का शिकार है रहे, तो 5 साल में ऐसा कौन सा जिन नशा मिल जा रहा तुमको, ऐसे कौन सी तनख्वाह मिल जा रही कि 5 लाख रुपये महीना मिल जा रहा। तो मुसलमानों के सामने तो आना चाहिए ना, उनको छोड़ दो। लेकिन जो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की क़यादत की बात कर रहे हैं, लीडरशिप की बात कर रहे हैं, तो उनको तो बोलना चाहिए ना कि भाई पहले तुम क्या थे, आज क्या हो गया, मुसलमान कौन सी हालत में। ये चीज़ का तो महासभा होना चाहिए ना। ठीक है, आज नहीं कर सकता, हालात ख़राब है या जो भी है, कोई मजबूर है, बेबस है, लेकिन अल्लाह के बारे में हिसाब होंगे ना। अल्लाह के बारे में, हमने आपको क़याम का इमामत बनाया था, तुमको क़ौम का क़ायद बनाया था, तुमने गरीब मुसलमानों के लिए क्या किया। वहाँ तो तीसरे कदम तक जूते रहने वाले, वहाँ तो जूते वहाँ थोड़ी चलने वाला, मैं ये हर मैं वो हर मेरे पीछे यार, मेरे आगे वो है, सूत मैं रहोगे मेरा बाप रहो, सूत तीसरे कदम तक, और पानी नहीं मिलना है तो सूतेंगे पकड़ के। ऐसा मामला चलने वाला वहाँ पर। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पेपर में आए ना चाचा भतीजे कितने मिठ्ठे से बोले, और हम क्या कर रहे, अरे इलेक्शन में उन्हें उसको वोट कैसा दिया, वो अतुल साहब के साथ कैसा था, वो खैरे साहब की तरफ कैसा था, वो भगवत करार साहब की तरफ कैसा था, वो तो दल्ला है, वो तो क़ौम का बेइया है। अरे बाप रे, क्यों भाई, क्यों बड़े दलाल, तुमको क्या हक पहुँचता। तुम बोलते ना संविधान खतरे में है, संविधान को बचाने का है। अरे संविधान में तो ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी समाज का आदमी रहो अपने धर्म के हिसाब से चल सकता, मज़हब बदल सकता, शादियाँ कर सकता, कोई भी पार्टी में जा सकता, आ सकता। ये तो संविधान में बाबा साहब ने अधिकार दिया। और अगर कोई अधिकार का इस्तेमाल करके कोई सेना में जा रहा है, कोई भाजपा में जा रहा है, कोई राष्ट्रवादी में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, जान दो ना तुम्हारा पेट दुख रहा क्यों, तुम्हारा पेट दुख रहा क्यों, तुम दलाल और ये मक्कार और ये बोल रहे क्यों, मत बोलो ना। अरे तुम कौम का काम करो, कौम खुद तुम्हारे पीछे आती है। और याद रखो, अब वो गया दौर अब कि भाई किसको वोट देते। अब मुसलमान समझ में आ गया, वोट भी दिए तो वही हाल, नहीं भी दिए तो वही हाल। और मुसलमान भी बज्जन हो गया। और अब बोलते ना नंगा रहेंगे क्या, निचोड़ेंगे क्या, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं मुसलमान के पास, तब खोने का डर भी नहीं है। क्या होगा वो अल्लाह है, मरना है मर जाएंगे, जब तक जीना है जीएंगे। अब मुसलमानों की मानसिकता ये बन गई, तो मुसलमानों को डराओ मत, अब मत डराओ कि बीजेपी आ जाएंगी और वो ऐसा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सब सत्यानाश हो गया। सब तुम्हारे होते हुए 35 साल में बड़े बड़े दिग्गज आए, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, तुम्हारे रहते और जो जिंदा है उनके रहते में सब सत्यानाश हुआ, कानून की चौकट में हुआ, सब सत्यानाश हुआ। लेकिन तुमने कुछ उखाड़े नहीं, तुमने कुछ करे नहीं, तो इसलिए डराओ भी मत और खुदा से डरो। और मुसलमानों को जहाँ जा रहे जान दो, उन पर रहम करो, उन पर रहम करो। अब मैंने
औरंगाबाद में तरह 10 लोग मुसलमानों का, कुछ काम संजय केनेकर साहब से कराया, कुछ खैरे साहब से काम कराया है। तो हाँ, औरंगाबाद जिंदा लोग हैं, वो भी मौजूद अल्लाह करम से। तो अब जिनका मैंने संजय केनेकर साहब से बोल के काम कराया, कुछ बड़े लेवल का काम था, उसका लोन का काम था, किसका कुछ सरकारी काम था, किसी जो भी काम था कराया मैंने। अल्लाह वो भी सुन रहे होंगे तो समझ जाएंगे और अंचर साहब सही पड़े। तब उन्होंने खैरे संजय केनेकर साहब को कौन से मुझसे बुरा बोलना, उन्होंने देख लिया। अरे ऐसा भी नहीं है वो, अरे हमारे पास तो इतना बुरा हाल है, वो निवेदन दे रहे, वो लेटर दे रहे, वो ओसी ले रहे, वो ऐसा कर रहे। वैसा नहीं, भाजपा सेना का एक पावर है, वहाँ अगर गए ना पूरा हज़ारों लोगों को मालूम है। कोई मैं फेंका बात नहीं कर रहा, मैंने तो 50 बार आंखों से देखा हुआ है और कई लोगों ने देखे हुए, कोई अजनबी बात नहीं कर रहा मैं। खाली लेटर ले जाओ, तुम्हारे कौन से डिपार्टमेंट का काम है और अधिकारी का नंबर फ़ोन नंबर ले जाओ, कानून की चौकट में रहकर सिर्फ फ़ोन पे काम कर रहे थे भैया। ये मिठ्ठे बातन, ये रिमा करनी है वो नहीं, क्या भाषा में बात करते ये ना मालूम है। यह है दबदबा, यह है लीडरशिप। यहाँ तो उल्टा ही मामला है। यहाँ बड़े भी बने तो वही हाल, नए भी हुए तो वो हाल, ज़मीन पे वही हाल है। तो फिर मतलब नहीं आता ना, फिर बुरा बोल के लड़के भिड़ के मतलब नहीं आता। फिर जो चटनी मिर्ची खा रहे उनका मान दो, खान दो, अब क्या करते हैं, अल्लाह है, अल्लाह है ना। अबे थोड़े दिन तो मजलूमी लिख लेंगे ना, अब क्या करते हैं। अब हमारे मुकद्दर पर अगर मजलूमी लिखी हुई तो क्या कर सकते, क्योंकि जो बड़े दावा कर रहे हैं उन्होंने कुछ हल्का भारी करे नहीं ना, नहीं करे, कुछ करके बताए कि औरंगाबाद के अंदर कुछ बड़ा कि देखो भाई ये मुसलमानों का काम अब तक नहीं हुआ था लेकिन हुआ, ऐसा हुआ नहीं। आज मुसलमानों को 4 खबरस्तान की जरूरत है, कोई पूछने को तैयार नहीं। ईदगाह में खबरस्तान नमाज पढ़ रहे, बेहिसी का आलम है। और क्या तो मुसलमान ईमान वाले मुस्लिम पर्सनल वोट और खबरस्तान में ईद की नमाज, किसी को तौफीक नहीं हो रही कि उसके ऊपर मीटिंग ले, उसके ऊपर प्रेस कर ले, कि ज़मीन देखेगा ढूंढे क्या करे, कुछ नहीं। मरता मरे जीता जी, हमारे बाप का क्या जा रहा। वो तो खैर आखिरत में पूछूंगी। जो आदमी जिस लेवल पर है उससे अल्लाह ताला उस हिसाब से पूछेंगे। अगर कोई बड़ा लीडर है, अल्लाह पूछेंगे कि तू लीडर था, तेरे को मैंने ओहदा दिया था, तूने क्या करा, अब बोल। यहाँ तो बच जाएंगे, वहाँ नहीं बचने वाले। कोई अगर आलिम दीन है, उलमाए दीन है, अगर शरीयत पामाल हो रही थी, खबरस्तान में सजदे हो रहे थे, तो उनसे पूछेंगा कि तुम तो बड़े अल्लामा बने थे, तुम उलमा बने थे, तुम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के बड़े बड़े आलम खान, जानम खान, क्या खान बारे अल्लामा बने होते, तो तुमने क्या नोटिस लिया? क्या ये ईदगाह छावनी खबरस्तान के श्रीलंका में थी, क्या अफगानिस्तान में थी? क्या तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है क्या? औरंगाबाद में थी, मगर कोई हलचल नहीं, एडी का मत लेके बैठे हुए। और क्या तो बोले वक्फ बोर्ड को बचाना। अरे कहाँ से अल्लाह की मदद देंगे? अरे तुम सजदे बचाने में नाकाम, और तुम वक्फ बोर्ड बचाने चले, और मुसलमानों को वक्फ टाइम टेबल गारत कर रहे, खराब कर रहे, और मुसलमानों को नजरों में ला रहे, जो बेचारे रोड मजाक खा रहे। अरे जज्बात में आके बच्चों नारे मार दिए, कुछ एड़े छाले कर दिए, तो केस हो जाते, रिकॉर्ड खराब हो जाता। किसके बाप का क्या गया, उनकी लाइफ खराब हो जाएंगी। इसके बाप का कुछ जाने वाला नहीं है, और कोई निकाल के देता नहीं। वो वक्त में मदद हो जाती, वो अलग बात है। कुल मिला के ये वीडियो बनाने का एक मकसद है कि मुसलमानों ये चचा भतीजे मोहब्बत है। देखिए मैंने पहले कहा ये उनका इंटरनल मसला है, और जो मुसलमान जुड़े हुए मैं उनको बुरा नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि इलेक्शन के अंदर हिंदुत्व और बीजेपी को ये बुरा, इनको टारगेट करने से मुसलमानों का और गरीब मुसलमानों को नुकसान हो रहा। और आज बीजेपी को चाहने वाले पूरे देश में करोड़ों लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी है, बड़े नेता है, हर चीज़ है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। इसलिए ये इलेक्शन के अंदर कि फ़िरका परस्त लफ्ज़ को ना ज़बान पर नहीं लाना, फ़िरका परस्त हिंदुत्व ये वो नहीं लाना। ये बोलो लगे तो कि हम चुन के आएंगे, अगर बीजेपी का मेयर रहा हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे, शहर का विकास करेंगे, मिलकर विकास करेंगे, हिंदू और मुसलमान मिलकर काम करेंगे, ऐसा बोलो। मोहब्बत ही बढ़ती, हिंदुओं के दिल में नफरत नहीं आती। नहीं ऐसा हमको नहीं बुरा नहीं बोले, हिंदुत्व को बुरा नहीं बोले, हमारे लीडर को गारा नहीं दे रहे, बुरा नहीं बोले, उनके दिल में नफरत नहीं आती। अब अपन बोलेंगे अमित शाह, मोदी, और कर रहे करा रहे कुछ नहीं, सिर्फ खाली बोल बचन, और उसमें मुसलमान भी ताला बजा रहे लाखों की तादाद में, वो भी नजर में आएगा। टीम दिखता ना, टीम में आपका एड़े बालों का जमाना है क्या? टीम दिखता ना, अच्छा, इतने हज़ारों को ताला बजाए तो फिर वो रहते ना। अब फिर तुम कहाँ जाना पड़ता, धंधे को जाना पड़ता, मंदिर को जाना पड़ता, ऑफिस जाना पड़ता, इधर जाना पड़ता। अब समझ जाओ, अब तो फिर भी नहीं समझ रहे। हाँ, फिर ये समझ रहे कि नहीं हमारे बड़े, हमारे मसीहा है। कोई मसीहा नहीं भैया, मुसलमानों को सिर्फ अल्लाह है। मुसलमानों तुम्हारा सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह पे भरोसा करो, तुम्हारा कोई अपना नहीं है। और कोई तुम्हारा अपना है, कोई काम कर रहा तो फिर 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह ने इससे काम लिया।
ये याद रखो, बहुत कम है मुसलमानों के लीडरान में 2-3% मुसलमान अच्छे हैं, आज भी है और हमेशा रहेंगे, लेकिन सब अच्छे नहीं। ये बात जहन में बिठा लो। और अपना दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और कौन मुसलमान के नाम पर मुसलमानों के भेष में आके अपने सरों के सौदे कर रहा, हमको बेचने का काम कर रहा, इसको तुमको बड़ी ज़रूरत के साथ पहचानने की ज़रूरत है। और क्या चलता, कैसा मिल बांटते, कैसा रात के अंधेरे में मिलते, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। अगर सच में अगर इस्लाम के दुश्मन बोलते, उनको मुसलमान दुश्मन बोलते, तो तुमने उनके चौखट तक नहीं जाना, उनसे हाथ नहीं मिलाना, तो उसको बोलेंगे दुश्मन। जब तुम एक तरफ दुश्मन भी बोले, एक तरफ गले भी मिल रहे और बोले नहीं राजनीति का हिस्सा है, तो बाबा हमको हिस्सा बनाओ ना, हमको जान दो ना बीजेपी में, हमको बोले तो जान दो, मत रोको। उनको बुरा टाइम आता ना तो बचाने को जाते नहीं जाते, बंगले पड़े रहते, ऐश करते पड़े रहते। अरे बकरी मुसलमान ना खेड़े पाड़े में, जीन दो उनको, जीन दो, वो अल्लाह हमसे काम ले रहा, अल्लाह हमसे काम ले लेंगे, तुम मत आड़े आओ, नहीं तो तुम बदबक शिकार हो जाएंगी, बहुत बुरी बदवा लगेंगी, हवा मारी जाएंगी, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। भला अच्छी बात नहीं, बहुत मुसलमान परेशान है। इससे सबक लो कि राजनीति में कोई अपना सगा बाप नहीं रहता, कोई अपना नहीं रहता। मौका देख के चलो, किसको बुरा मत बोलो, किसको बुरा मत बोलो, किसको तहमत मत लगाओ, सब अपने हैं। आज जो कोई पार्टी में काम कर रहा है, बीजेपी में काम कर रहा है, सेना में काम कर रहा है, राष्ट्रवादी में कर रहा है, करन दो, किसको बुरा मत बोलो, अच्छे से मिलो, प्यार से मिलो, चाय पियो, खाना खाओ, मगर ये मत बोलो को दल्ला है, वो बिकावा है, वो तेरे पार्टी ऐसी, मेरी पार्टी ऐसी, मेरा लीडर ऐसा, मेरा खाया ऐसा है। कोई सब बकवास और टाइम पास और फेंका फक है। अपने मेहनत से कमा रहे, खा रहे, जियो और जीने दो। इससे सबक मिला है, पैगाम मिला है कि मुसलमानों यहाँ से इलेक्शन के अंदर बहुत मोहतात रहो, गैर ज़रूरी बयानात से परहेज करो और ऐसे लीडर के पीछे जाने से दूर रहो, चाहे कोई भी रहो। फिर जो मित्तेहाद की बात करेंगे उसके साथ चलो। ये चुन के आ जाएगा और हम उसका भगवा झंडा गिरा देंगे और भगवा झंडा नहीं देंगे, सब बकवास बात है। भगवा झंडा एक मजहबी झंडा है, हमारे हिंदू भाइयों का एक मजहबी झंडा है, हमको आदर सम्मान से देखना पड़ेगा। जैसे हरा झंडे को मानते हैं ना अपन कि नहीं इस्लामी तहजीब की शिनाख्त है, पहचान है, ऐसा उनकी भी। तुम बोलेंगे हम भगवा झंडा नहीं देंगे, तो हिंदू लोग का पैगाम जाता है यार हमारे मजहबी हमको बुरा क्यों पड़े, हमको गलतफहमी हो जाती ना, वहाँ से राजनीति शुरू हो जाती। सब बकवास बात है। वरना भगवा झंडा आन दो, तिरंगा आन दो, कि नीला झंडा आन दो, कोई भी आन दो, हम मिलके चलेंगे, मिलके कारपोरेशन चलाएंगे, चाहे सेना हो भाजपा, मिलके चलेंगे, शहर का विकास करेंगे और मोहब्बत को आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से बयानबाजी करो, इस तरह से लेके चलो। वो ऐसा है फिरका परस्त है, उसको गाड़ देंगे, कोई गाड़ते नहीं, कोई उखाड़ते नहीं, ये गायब हो जाते। हर बाद में मुसलमान रोड पे रहते, इनका पुरसाने हाल नहीं रहता। आज देखो ना मुसलमान कौन पूछ रहा, मेरे हाल सच्चाई है, ये इतना कड़वा सच है और अल्लाह मुझे हिदायत दे रहा है। मैं इसका तरफदार नहीं है, कोई ये मैं कमेंट मत करोगे दल्ला है मिल गया होगा, नहीं, कसम खुदा की नहीं मिला, समझे ना बात को। लेकिन कौम का दर्द सताता है, जब मुसलमान मारे मारे फिरते हैं ना, जब उनका कोई पुरसा नहीं होता, जब एहसास होता है, तकलीफ होती है कि ऐसा क्यों। बोलते हैं ऑफिस में जाते हैं क्या हमारा काम नहीं होता, क्यों काम नहीं होता। मैंने ऐसे कई कार्यकर्ता देखा जो सिर्फ सेना का भाजपा को विजिटिंग कार्ड भेजते, शान शौकत से काम होता, विखार से काम होता। एक ताकत है, एक सियासी ताकत है। सियासी जो सरकार में रहते ना, उनसे दोस्ती करना सीखो, उनके साथ प्यार मोहब्बत चलना सीखो। खाली बड़े बड़े लीडर मिल ले रहे, होटलों में मिल ले रहे, गले मिल ले रहे, मत चलो, जनता को मिलन दो। आए मुसलमानों, हिंदू भाइयों से दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाओ, मार प्यार बढ़ाओ, आजिज़ी बढ़ाओ, मोहब्बत बढ़ाओ, इंशाअल्लाह उसके अंदर भी कुछ खैर का मामला है। उम्मीद है कि आप जागेंगे। ये बात बहुत से लोग चुप जाएंगे, लेकिन यकीन मानो ये बहुत हक बात है और बहुत सच बात है। काश ये सदा आप तक पहुंच जाए और आपके दिल को छू ले इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ही मालिक है। देखते रहिए आप SDM चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।